जो है, लेकिन वही जो है वह लेकिन हाँ, चतुराई क्या है? तो एक जो है, तो जो इंजीनियर जो है लेकिन जो साधारण जो 3D सोच का व्यक्ति है वो तो उसके बाहरी अपीयरेंस को देखेगा। लेकिन जो चतुर है, जो 5D का है, यानी कि जो एक तरीके से उसे कहते हैं, क्योंकि वो जानता है ना इनर इंजीनियरिंग कैसे करनी है, अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को कैसे उसको वो करना है। तो वो 5D में जो चेतना में जो व्यक्ति रह रहा है, तो वो एक चतुर इंजीनियर है। तो वो बाहर की गगनचुंबी इमारतों पे नहीं जाएगा, उसकी नजर तो इस बात पे होगी कि ये जो इमारत खड़ी हुई है उसकी फाउंडेशन कितनी गहरी है, उसका जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो किन नियमों पे खड़ा हुआ है। वो जानता है कि बाहर की जो भव्यता है वो केवल एक परिणाम है, और असली विज्ञान तो उस नींव में छुपा हुआ है, जो जमीन के नीचे है, जो किसी को दिखाई नहीं देती। तो अगर मैं इसी इसी यही बात को ध्यान में करते हुए तो वही यही कहना चाहूंगी कि जो आज का जो टिम्बर गीता में सत्संग में जो टॉपिक रखा है कि कर्म और संकल्प शक्ति, तो ये जो है ये बिल्कुल वही चीज है कि मतलब हमको जो है अंदर से, हमको हमको हमारी अंदर से नी की खुदाई हो रही है, हमारी चेतना की अंदर से खुदाई हो रही है। और जो चीज जब हमारी नींव की खुदाई हो रही है, जब नींव मजबूत होगी तो इमारत ऑटोमेटिकली जो है गहरी होगी, मतलब हमें हमारे उसमें कोलैप्स करने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो जो है सोचने वाली ये बात है कि ये जो कर्म है, जो संकल्प है, देखने में तो बड़े साधारण से शब्द लग रहे हैं। अभी 3D पे अगर 3D सोच वाले एक किसी व्यक्ति से अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छे से बता देगा कर्म का ये और वो हाँ जो है। लेकिन नहीं, इसके अंदर अंदर जो है कितनी बारीकियां छुपी हुई हैं, और अगर हम उनकी बारीकियों को, गहराइयों को हम पकड़ लें तो हम जो है अपनी चेतना के स्तर को बहुत तेजी से हम आगे उठा सकते हैं। तो जो कर्म और संकल्प शक्ति जो है ये ब्रह्मांड के मूल सिद्धांत है जो है, और ये जो टिम्बर गीता जो बता रही है उसी ब्रह्मांड के सिद्धांत का डिस्कशन कर रही है। तो जो हमारे वर्तमान का हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें हैं, जो कर्म और संकल्प शक्ति जो है हमारे वर्तमान, एक्चुअल में देखा जाए हमारे वर्तमान का निर्माण करते हैं और भविष्य का भी निर्माण करते हैं। क्योंकि जो कर्म क्योंकि जो कर्म है ना, कर्म ही तय करता है कि हमें क्या मिलेगा, और संकल्प शक्ति वो ऊर्जा है जो हमको हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाती है, जो हमारे परम लक्ष्य की तरफ ले जाएगी। तो वो जो है और जो कर्म का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल एकदम इसी पर आधारित है। कर्म का अर्थ केवल यही नहीं है कि हम शरीर से कर्म कर रहे हैं, हम कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म का मतलब ये है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे इरादे, हमारे हम अंदर से, यानी हमारा जो जो अंदर में जो कुछ चल रहा है, हमारे विचार, भाव, नियत, ये सब हमारे ही कर्म है। तो ये बिल्कुल क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो ये जो है, तो और निस्वार्थ जो कर्म होते हैं, निष्काम जो कर्म होते हैं, तो वो हमारे ये क्यों श्री कृष्ण भी भगवत गीता में बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि अगर तुम जितने 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 मूल से चिपक के रहोगे, बिल्कुल ऐसे ही जब हमने हमने पुराने जमाने में देखा है अपनी माताओं को, वो क्या होता है वो, अरे वो क्या बोलते हैं वो, चरखी, नहीं नहीं, चाक चलाते हुए, चाक होता है ना वो, तो उसमें बिल्कुल वही स्थिति है, वैसे जो है वही स्थिति, वो जो जब वो गेहूं को पीसा जाता था, तो जो धूरी से गेहूं चिपके हुए हैं, उसकी जो धुरी होती, कीला होता है, उससे तो वो गेहूं साबित बच गए, और जो इधर उधर पड़े हुए थे ना वो सारे पीस पिस के आटा बन जाते हैं। तो सेम यही चीज है जो है कि जो अपने मूल से, यानी कि ब्रह्म विचार से, ब्रह्म से एकाकार होकर के उस परम शून्य से चिपके हुए रहकर कर्म करता है ना, तो वो जो है उस गेहूं की तरह पिसता नहीं है वो, क्योंकि उसने कीले को पकड़ रखा है, धूरी को पकड़ रखा है। तो ये ऐसा क्यों है, ये सारी चीजें ये इसलिए बताई गई हैं कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो। क्योंकि अगर हम निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे ना, तो इसमें क्या होता है कि हमारे अहंकार का नाश होता है जो है, और हमारा स्वार्थ एकदम कोलैप्स कर जाता है। तो कर्म का जो है ये इस तरीके से चलता है। अब हम बात करते हैं संकल्प शक्ति की। तो ये संकल्प शक्ति क्या है? संकल्प करना, किसी भी चीज का संकल्प, रेजुलेशन लेना, ये हमारी आंतरिक सामर्थ्य है। जो व्यक्ति बिल्कुल संकल्प शक्ति किसकी मजबूत होगी? जो ये आंतरिक ऊर्जा की चीज है उसी की मजबूत होगी, इरादे उसी के ही अटल और बुलंद रहेंगे, जो जो है उस ब्रह्म से एकाकार होकर चलेगा जो है।
तो ये आंतरिक ऊर्जा की बात है। तो जो है, क्योंकि अगर हम देखा जाए इस शब्द में, एक इच्छा होती है, एक संकल्प होता है, तो दोनों में बहुत माइन्यूट अंतर होता है। इच्छा एक साधारण लेवल की होती है, लेकिन हम छोटी सी इच्छा को भी संकल्प शक्ति में बदल सकते हैं। हैं, और और वो बहुत महान होकर के चलती है। जैसे कि अभी बहुत टाइम पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि एक माउंटमैन था जिसने अपनी पत्नी की याद में पूरा का पूरा पहाड़ वहां से उठाकर एक रास्ता निकाल के रख दिया। तो उसकी एक जरा सी इच्छा ही तो थी, उसकी वो इच्छा उस समय में थी। वो अब अगर वो अपनी पत्नी को टाइम से ले जाता, तो वो जो है उसकी पत्नी को इलाज मिलता और वो मरती नहीं। तो उसने अपनी वो एक छोटी सी स्वार्थ मतलब स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो छोटी सी जो उसकी जो इच्छा थी, वो संकल्प में कब परिणित हो गई? जो उसने अपने अपनी आंतरिक क्षमताओं को, अपने आंतरिक सामर्थ्य को उसने पहचानते हुए, और उस कोई तो जो होगा, जो कोई तो बड़ी, उससे बड़ी, उसकी सोच से बड़ी कोई चीज होगी जो उसको ये प्रेरित कर रही थी अंदर से, उसको इनर मोटिवेशन दे रही थी, उसके आंतरिक अंतर्ज्ञान, जिसको अंदर उसके हृदय चक्र में बैठी हुई। तो उसने देखो, खोद खोद के उसने वो पूरी एक सड़क का निर्माण कर दिया, और वो आज माउंटेन मैन के नाम से जाना गया। तो ये संकल्प है, अपनी उस छोटी सी इच्छा को उसने कैसे संकल्प में बदल दिया। तो साधारण इच्छाएं बहुत, जो क्योंकि इसका फर्क है, जो साधारण इच्छाएं होती हैं, जो 3D से प्रेरित होती हैं, वो इच्छाएं जो होती हैं, या परंपरागत जो इच्छाएं होती हैं, वो बहुत चंचल होती हैं। लेकिन जब कोई विचार दृढ़ निश्चय बन जाता है, एक संकल्प बन जाता है, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां उसकी पूर्ति में एकदम आकर खड़ी हो जाती हैं। ये बड़ा सुंदर डायलॉग भी है वो, किसका? अम, सारी कायनात, वो पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। ओम शांति मूवी का डायलॉग है कि जो है, तो ये जो है, ये मनोबल का है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो है हमें बहुत ज्यादा साहस और धैर्य की जरूरत पड़ती है। तो संकल्प शक्ति हमारा उसी का ही है। तो अगर हम कर्म और संकल्प दोनों को जीवन में थोड़ा इस अपनी समझ को थोड़ा गहराई से ले जाएं, और थोड़ी अपनी समझ बढ़ा लें, तो दोनों के संकल्प से हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम अपनी संकल्प शक्ति का सही प्रयोग करेंगे, सही दिशा में करेंगे, तो हम जो भी डिसीजन लेंगे, हमारी जो भी निर्णय होगी, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ, तो हमारे श्रेष्ठ ही कर्म निकलेंगे। तो कर्म का ये एक रहस्य है, इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये तो बात मैं अपने जो मेरे को समझ में ऐसी आया था वो सब बोल रही हूँ। अब मैं आती हूँ वो टिम्बर गीता में आप जो बता रहे थे। तो जो टिम्बर गीता ने में आज जो बात जो रखी गई है, जो पुष्टि की गई है टिम्बर गीता में, इन दो शब्दों की, तो वो एक तो परंपरागत होते हैं और एक टिम्बर चेतना से युक्त होते हैं। अब परंपरागत जो होते हैं, तो उसमें क्या है कि वो जो है कर्म करते ही रहना है, फल की ही भी इच्छा रखनी है उसमें। अब जाहिर सी बात है, हम फल की इच्छा रखेंगे तो हमारा उसमें पश्चाताप भी होगा, है। और जो है, और ऐसे जो परंपरागत जो वो कर्म होते हैं, ये जो है स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। लेकिन जब यही फिर वही, जब व्यक्ति जो है अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाता है, उस मूलाधार चक्र से जब वो और थोड़ा आगे बढ़ता है, तब उसकी जो चेतना है वो टिम्बर क्षेत्र में प्रवेश करती है। और जो टिम्बर क्षेत्र में प्रवेश करने का मतलब है कि चेतना वहां पे वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप कर्म तो करो, जो है। तो कर्म जब हम करते हैं, तो उसके जो बीज, तो जाहिर सी बात है, हर कर्म हमारा हमारा हर बोलना, चलना फिरना, हमारा विचार करना, हमारे भाव से भी हमारे कर्म बन रहे हैं। तो हमें ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि हमारे बीज ही जल जाए। अब जाहिर सी बात है, जब बीज जल जाएंगे तो फसल ही नहीं होगी। बस ये समझने वाली बात है। तो टिम्बर जो है, टिम्बर का कार्य यही है। टिम्बर गीता हमको यही बताना चाह रही है कि जब तुम जो है परंपरागत तरीके से जब कर्म करोगे ना, तो तुम्हारे कर्म, तुम्हारा ये चक्र हमेशा के लिए चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो तुम ऐसे ही करते रहोगे। लेकिन अगर तुम्हें वाकई में अब इस जन्म मरण से भी, या हर चीज से जो अगर तुम्हें मुक्ति पानी है, तो तुम टिम्बर गीता में जो कुछ बताया गया, जो तथ्य बताए गए हैं, तो उनको अगर फॉलो किया जाए, तो हमारे जो बीज हैं वो पनपेंगे ही नहीं, वो दग्ध हो जाएंगे, वो जल जाएंगे। और हम जो है, हम पूर्ण अपने शांति को प्राप्त हो जाएंगे। तो जो टिम्बर गीता क्या बता रही है कि बीज जो है, जो बीज जो तुम कर्म कर रहे हो ना, जो बीज डाल रहे हो, उसको मिटा दो। तो कैसे मिटाना है? कि इसके लिए मिटाना ऐसे कि साक्षी भाव में आ जाओ, है ना, कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसको हम बिल्कुल ऐसे देखें, जो है कि हमारी जैसे जो है कि 2D क्या बोलते हैं,
3D की मूवी चल रही है, कोई 3D मूवी चल रही है, हम एकदम साक्षी बन जाएं जो है। और हम जो भी कर्म करें एकदम जागृत होकर के, सजग होकर के, ऐसे अगर हम कर्म करें, फिर वो ये कह रही है कि तुम जो है यंत्र बनकर हो जाओ, तुम उस सच्चिदानंद परमात्मा के यंत्र हो जाओ, तुम हो ही नहीं। तुम्हारा जो 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 है जो है अपने जो है अपने आप को बिल्कुल उसका यंत्र मान लो, तो यंत्रवत होकर हम कार्य करेंगे जो है। तो जो है तो उससे क्या होगा, ना पापम ना पुण्यम जो है। तो जब क्योंकि फिर तो अगर हमने जब हम उसके यंत्र बन गए, तो हमने कोई पाप कर्म कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, फिर तो सारी जिम्मेदारी उसकी है ना, क्योंकि मूवी चल रही है, 3D में मूवी चल रही है और सूत्रधार वही सच्चिदानंद परमात्मा है। तो भाई अब करेक्टर को वो कैसे प्ले कर रहा है, करेक्टर को वो जो है ये अब उसका काम है, मूवी फ्लॉप हो, चाहे वो उस यंत्र की कोई भी कर्म करे, हंसी बनाई जाए, मजाक बनाई जाए, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, ये तो जिम्मेदारी स्वयं परमात्मा की हो गई ना, उसकी। नहीं तो जो है ये चीज जो है, तो टिम्बर गीता ये चीज बताना चाह रही है। तो जो है और जो भी कर्म करें हम बहुत होशपूर्ण रहकर करें। मतलब टिम्बर गीता का यहाँ तक कहना है कि अगर आप एक कदम भी बढ़ा रहे हैं ना पूरे दिन भर में, एक कदम भी बढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी जो है बिल्कुल होशपूर्ण आपको रहना है। और यहाँ पे तो और टिम्बर गीता रही है, मैं नहीं, मैं तो कुछ है ही नहीं, ये मैं नहीं, जो है वो है जो है। तो खुद को जो है खुद खुद को जो है उस परमात्मा का ही, वो जो कुछ है उस परमात्मा की ही ऊर्जा है, और जो कर रहा है वो उसकी ऊर्जा काम कर रही है। ये मैं यहाँ पे कोई मैं कोई काम मैं का कोई वो ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है, तो और इन चीजों का ज्ञान रखना, और उसमें एक बहुत सुंदर कोटेशन भी आज बताया गया कि अग्नि जैसे चीज वो जला देती सब चीज को, वैसे ही ज्ञान जला देता है। तो ज्ञान यानी कि समझ है। तो अगर जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे कर्म अकर्म बन जाएंगे, और हम जो कर्म करेंगे और हमें कर्म करते हुए भी कर्म का भास नहीं होगा, हम उस कर्म का आनंद लेंगे। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं अरे पता ही नहीं लगा, ये काम हो गया, ऐसे हो गया, कितना हल्का, लाइट एंड माइट। तो जो है यही चीज है कि साक्षी बन के रहना, और हर और जो है और जो हमारे लेवल की चीज नहीं है उसमें स्वीकार भाव से रहना, स्वीकार करना जो है। क्योंकि अगर हम स्वीकार भाव से नहीं रहेंगे ना, तो इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि प्रकृति से बेफिजूल का अड़ंगा लेने का मतलब ही कोई नहीं है, खुद को वो करना। तो जो है, तो जब और एक है कि बस कोई चीज है, गलत कार्य हो जाए, गलत कर्म हो जाए, तो उसके लिए हृदय से भाव से बिल्कुल जो है क्षमा मांगना, उस परमात्मा से भी, खुद से भी, कि क्यों जो है, और उससे भी जिससे भी जिसके लिए हमने वो गलती की है। तो इस तरीके से जो है, तो ये जो है मतलब कर्म करना है, और कोई भी और बिल्कुल फल की इच्छा नहीं करनी है, एकदम निष्काम होकर के जो है। और ये सारी चीजें 5D ही के ही कर्म है, कि जो रोज हम क्रियाएं करते हैं जो रोज रोज की क्रियाएं हैं वो भी कर्म है। लेकिन अगर गहराई से अगर हम उसको चीज को समझे ना, तो जो हम रोज कर रहे हैं और हम उस ब्रह्म से एकाकार होकर कर रहे हैं, खुद को ऊर्जा ऊर्जा का अंश मान के कर रहे हैं, खुद को सागर की बूंद मान के कर रहे हैं, तो हम कर ही नहीं रहे। हम नहीं कर रहे, फिर तो वो ऊर्जा ही कर रही है ना। जो भी विचार आते हैं तो फिर वो विचार भी उसी के हैं। तो जैसे जैसे जो कोई भी अगर विचार आया, तो वो विचार एक तरीके से बीज ही तो है ना। फिर बीज की सिंचाई, अब जाहिर सी बात है बीज की सिंचाई भी हो रही है, अब सिंचाई जब हो रही है तो उसमें तो वो वृक्ष बनेगा ही ना, अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो जो है 3D से भावनाओं से प्रेरित होकर वो बीज डाला गया है। तो और उसकी सिंचाई फिर अब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो है बीज डाला 3D से, तो जाहिर सी बात है हम जो है उसमें हम बहुत सकाम होंगे, स्वार्थपूर्ण कर्म करेंगे, और जाहिर सी बात है क्रिया भी प्रतिक्रिया करेंगे। कोई क्रिया आएगी, किसी सपोज घर परिवार में या किसी आस पड़ोस में या किसी एम्प्लॉय और मालिक के बीच में के बीच में किसी में लड़ाई हो गई, तो उसमें क्या होगा कि उसमें क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहेगी। है, अब जब क्रिया प्रतिक्रिया चलती है तो बीज पड़ गया ना, वो गलत जो बीज पड़ गया, जब बीज पड़ गया तो अब फिर वो सिंचाई कैसे होगी, वो उसको मारने की कोशिश करेगा, वो उसको गाली देगा, वो उसको करेगा, मतलब वो उसको नीचा दिखाएगा, वो उसको नीचा दिखाएगा, तो ये बीज पड़ गया, ये जो है चलता रहेगा। या तो फिर उसकी भरपाई तो फिर करनी पड़ेगी, वो संचित प्रारब्ध क्रियामाण किसी भी कर्म के रूप में हो,
किसी भी जन्म में हो सकता है, इस जन्म में उसने उसमें उसमें वो तो हमारे पास किसी ना किसी रूप में वो तो अपना कर्म का पूरा पूरा हिसाब लेने आएगा ही ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कर्म के विज्ञान को समझ लें, कर्म के जादू भरे रहस्य को अगर हम समझ लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें जो है हमें निष्काम रहना है, निस्वार्थ होकर कर्म करना है, और जो है सेवा की भावना होकर के करना है, और ये सोच करके जो है कि सब कुछ परमात्मा की ऊर्जा है, मैं तो यंत्र हूँ। तो अगर हम इस तरीके से, इस सोच के साथ में, इस सोच के साथ में अगर हम कर्म करेंगे ना, तो फिर वो जो है बीज तो फिर जो है जाहिर सी बात है, बीज तो वो भी बनेगा, सिंचाई उसकी भी होगी, लेकिन उसकी सिंचाई अच्छे कर्मों से होगी, उसका रिटर्न फिर हमें अच्छा होकर आएगा। तो जो है हमारे जीवन में मैंने भी पर्सनली बहुत ज्यादा फील किया है कि मतलब बहुत ज्यादा। तो जीवन में जितनी भी अच्छी और बुरी चीजें रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आ रही हैं, हमारा आज जो है हमारे कल का ही परिणाम है। अगर हम ये सोचे मेरे पास, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये ऐसा वो ऐसा, तो ये हमने अपना कहीं ना कहीं पूर्व का वो कर रखा है। तो आज वाला जन्म हमारा तो कल का ही वो हमारा आईना है। हम जो आज आईना देख रहे हैं, अपना सूरत देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को जो कर रहे हैं, वो हमारा कल का ही परिणाम है। हमने कल कुछ है, और निश्चित ही हम लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे ना, तभी तो आज हम सत्संग कर रहे हैं और नित्य कर रहे हैं, और उसको समझ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। वरना तो ये सत्संग भी किसी को नसीब नहीं, वरना तो टिम्बर गीता भी जैसा वो क्षेत्र में बढ़ने ही नहीं देगी। उसने एकदम ऐसा लक्ष्मण रेखा बिछा रखी है कि यहाँ पे प्रवेश ही वंचित है। तो ये सारे हमारे कहीं न कहीं पूर्व जन्म के हमारे कुछ संचित कर्म होंगे, ऐसे कुछ अच्छे कर्म होंगे, जो हम सब लोग एक ही टिम्बर परिवार के नीचे बैठकर हम सत्संग कर रहे हैं, और हम जो है चर्चा कर रहे हैं। तो थ्री डी में तो वह यही है ना कि कर्म जहाँ, और वो जो थ्री डी होता है, जो थ्री डी में की जो है वहां पे जो कर्म क्षेत्र है, थ्री डी में यहाँ पे मैं करता हूँ, और 5D में क्या होता है, वहां पे ऊर्जा कर्म करती है, और 3D में स्वार्थ सिद्धि होती है। वहां पे 5D में जो है निस्वार्थ प्रेरित होकर कर्म किए जाते हैं, और 3D में क्या होगा, लाभ हानि वाला चिंतन चलेगा है। और जो है और वहां पे डर और अहंकार वाला चलेगा है। वहां पे हम बहुत जजमेंटल हो जाएंगे, जीवन का संघर्ष नकारात्मक, मन बुद्धि अलग चलेगी, लिमिटेड सीमाओं में हम जीने लगते हैं, ऊर्जा बाहर की ओर बहेगी, कर्म जो है कर्म से कर्म, कर्म से कर्म, कर्म से कर्म, ऐसे बीच 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 करते हुए पूरा कर्म चलता रहा। वही 5D में जो होते हैं, हम ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, समर्पण की भावना आती है, ब्रह्म से एकत्व और एकाकार हमारा होता है, हम उच्च आयामों में जीने लगते हैं जो है। और हमारी जो चेतना होती है वो प्रेम और अंतर ज्ञान पे आधारित होती है। हमारे अंदर करुणा, समता, एकता की भावना आने लगती है, हमारे अंदर समझदारी आती है, क्योंकि हम होशपूर्ण जीवन जी रहे हैं ना। तो यही है कि तो जो है तो इस तरीके से जो है 3D और 5D में कर्म का यही यही वो सोच चलती है। तो मतलब जो है तो बस यही है कि हम जो है कर्म भी करें तो जो है बहुत सोच समझ कर करें, और उस परम ऊर्जा से प्रेरित होकर करें, उसी से चिपक कर, उसी दूरी से चिपक कर करें है। और जो है जो विचार आ रहे हैं और ये देखें, विचारों को पकड़ें, क्या सकारात्मक आ रहा है, क्या नकारात्मक आ रहा है, किस विचार पे चिपके रहना है, किस पे हटाना है, क्योंकि वही ना वही वो हमारी संकल्प शक्ति को ढीला करते हैं और नहीं भी करते हैं। अगर उस पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का संकल्प और कर्म कर रहे हैं। तो मौन में हमें रहना है जो है, और मौन में रह करके जो है हमें बहुत सारी चीजों को समझना है और जानना है। तो जो है जी प्रभु जी, बस यही प्रभु जी, यही समझ में आया। जी दीदी। जी और कुछ प्रश्न है आपका? जी प्रभु जी, प्रश्न तो जो नहीं नहीं है, लेकिन आज एक बात और ध्यान में आ रही थी कि आप लोग एक दिन आप ही अक्सर कहते हैं ना कि प्रभु जी ऐसा बोलते हैं कि जो टिम्बर बहुत सारे लोग टिम्बर को छोड़ के चले जाते हैं, फिर ना उनका संसार रहता है ना अध्यात्म रहता है जो है। तो जो है वो अधर में लटक जाते हैं। तो ऐसे आज ऐसे ही ध्यान में आ रहा था कि जो है वाकई में यहाँ यहाँ तक आते हुए, सत्संग में आते हुए, अगर बीच बीच में थोड़े दिन चिपके रहना, फिर हट जाना, फिर तो ये क्या है, ये जो है तो मुझे एकदम से ध्यान आया, अरे ये तो त्रिशंकु की तरह स्थिति हो गई।
त्रिशंकु की तरह कैसी, मतलब जो है एक्चुअली क्या है ना कि जो प्रकृति, या तो हम प्रकृति के उस पे नहीं चल पा रहे ना, प्रकृति के संतुलन से विपरीत जाकर अपनी मनमानी करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई प्रकृति हमको वहां तक लाई, वहां तक हमको लाई, जो है लाने के बाद में जो है फिर उसकी वो फिर वो हुआ, वो इंसान 3D से प्रेरित हुआ, मन बुद्धि विचार चला, और जिसकी संकल्प शक्ति, क्योंकि वहां तो इच्छा काम कर रही थी, इच्छा ले आई उसकी, लेकिन वो इच्छा संकल्प में परिणित नहीं हुई। अगर संकल्प में परिणित होती तो वो टिका रहता, वो चिपका रहता, उसकी त्रिशंकु की तरह स्थिति नहीं होती। त्रिशंकु माने तीन, तो वो तीन में अटक जाता है। ऐसे ही मैं थोड़ा सा सोच रही थी, ध्यान में आ रहा था, तो मैं वही बात कह रही हूँ। तो त्रिशंकु की तरह कैसी तीन में चिपका, एक तो ये वो जो है, फिर ऐसे लोगों प्रकृति अपना, फिर प्रकृति अपने तरीके से संभालती है। तो मतलब एक तो वो खुद, उसकी उसके अंदर जो भीतर चल रहा है वो जो है, और फिर प्रकृति जो है। तो तो वो मतलब ऐसे लोगों के सामने जो है, जो लोग प्रकृति से मतलब एकाकार होके नहीं चल रहे हैं, जो तो प्रकृति और संतुलित नहीं, तो वो प्रकृति और अपनी मनमानी करते हैं, तो वो खुद के लिए ऐसी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। फिर ना उनका संसार का रहता है, ना अध्यात्म का रहता है। तो त्रिशंकु कौन होगा? एक संसार, अध्यात्म, और वो व्यक्ति खुद, जिसने ये दोनों के बीच में अपना रास्ता चुन लिया। तो जो है, तो हमारे, तो एक कहानी मेरे को याद आ गई, जो है वो मेरे कभी नाना जी सुनाया करते थे, तो मैं जरा सा बहुत शॉर्ट में बता रही। तो एक जो है सत्यव्रत नाम का एक राजा था। तो जो है उसका असली नाम तो सत्यव्रत था, लेकिन उसको उसको बाद में त्रिशंकु नाम दिया गया है, और त्रिशंकु का भी इसका आध्यात्मिक रहस्य शायद इसीलिए ही आया है, ये शब्द जो है। तो वो क्या था, वो जो है उसके मन में एक दिन ऐसा 3D वाला विचार जागा, जो है कि मैं तो जो हूँ सशरीर ही परम धाम जाऊंगा। तो जो है उसने अपनी बात को अपने गुरु को बताई। तो गुरु ने कहा, अरे अरे ऐसा मत करो तुम, जो है ऐसा तो होता ही नहीं है। सशरीर कौन जाता है? अगर तुम्हें जानना है वहां के रहस्यों को, ध्यान में बैठो, ध्यान से जानो, ध्यान में हर उस प्रश्न का उत्तर नहीं, तुम वो माना ही नहीं। तो बोले, अच्छा तुम नहीं मानते हो, तो मैं तुम्हें जो हूँ अपने तपोबल से, तो मैं तुम्हें सशरीर ही स्वर्ग भेज देता हूँ। तो वो बड़ा खुश हो गया, ठीक है। वो जो है जब सशरीर जब वहां पहुंचा, तो जो है जब वहां पे ऊपर देवताओं ने देखा कि अरे कोई मनुष्य स्थूल शरीर को लेकर के ऊपर आ गया, ये तो गलत चीज है, ऐसा तो होता ही नहीं है, जो है, क्योंकि वहां पे सूक्ष्म शरीर जा सकता है, कारण शरीर जा सकता है, ये शरीर नहीं जाएगा। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जोर से लात मारी, तो वो जो है अब देखा कि वो नीचे से नीचे गिरता हुआ बंदा आ रहा है, वो राजा। तो वहां पे उसके गुरु खड़े थे, गुरु ने अपनी संकल्प शक्ति से उसे अधर में लटका दिया, यानी कि देवता उसे ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, और जो है वो खुद को, वो जो है उसके गुरु उसको नीचे नहीं आने दे रहे हैं। अब वो लटका हुआ है, और वो आज भी लटका हुआ है। तो ये स्थिति त्रिशंकु की होती है, कि जब हम हमारे जो जब हमारी इच्छाएं कमजोर होती हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को उस मूल से जुड़ करके नहीं बदल पाते हैं, उस संकल्पों में नहीं चेंज कर पाते हैं, तो हमारी स्थिति ऐसी होती है कि मतलब हम ना संसार के रहते हैं, ना हम अध्यात्म के रहते हैं, और हमारी त्रिशंकु वाली स्थिति हो जाती है। तो तीन में अटक गया तो बस प्रभु जी, तो त्रिशंकु का सिद्धांत यही ऐसे ही बोल लिया आपने। जी जी दीदी। जी तो प्रभु वो जी। क्या होता है ना, देखिए हम हम्म, वो संसार के भी नहीं रहते, उससे उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद में ये समझ में आता है, तो ये उसके बाद ही तो नेक्स्ट चलता है कि उसको बैलेंस होके चलो, है ना। जी जी। बहुत से लोग हैं आते हैं, उनका सॉर्ट आउट भी होता है, और फिर यहाँ से जो ऊर्जा मतलब जो प्रसाद मिला, ऊर्जा स्वरूप है ना, बैलेंस हम्म, नहीं कर पाए ना, तो फिर तकलीफ होगा उनको आगे। और होता, मेरे हम्म, को पता है ना, अभी चल रहा है। और इसका कारण क्या है कि अब जितना आकाश खुल जाता है समझ बढ़ जाता है। समझ भी खुद का था पहले, बेसमझ भी खुद का था। तो खुद का समझ बढ़ जाने से क्या नहीं लगता कि वो पिता की ऐसे तरीके से हमको ये आए, ये नहीं लगे, जी क्योंकि उसका समझ बढ़ गया। वो समझ तो खुद का समझ जी है ना। जी। तो उसका खुद का समझ में आ जाएगा, तो फिर ऐसा लटकना, जो अभी हाँ कहानी में बताया था ना, जी। न उधर गया न इधर गया, ये कहानी में बताया। लटक जाएगा। हाँ। तो कब आ जाता है, समझ बढ़ जाती है, और उस समझ को क्या लगता है, वो मेरा समझ है। फिर इंसान के साथ वो समझ हो गया, तो फिर वो लटकना चाहिए, तब वहां पे समर्पण आ जाती है। हाँ तब देखना कि समर्पण घटी, तो फिर लटकना है। लटक गया। समर्पण नहीं घटी तो आप, तो यही चीज आपके बारे में जी जी। क्या सब तो
आया ना जी जी। है हाँ ना। जी जी प्रभु जी, हाँ समर्पण। हाँ, तो ये नहीं, प्रभु जी ये समझाना चाह रहे हैं कि जब आते हैं जुड़ते हैं, फिर जुड़ने के बाद में क्या लगता है ना, अरे ये तो इजी था, वो तो कुछ कुछ है ही नहीं, वो तो मैं ही कर पा रहा हूँ, ये तो मेरा ही भाव, मेरे ही भाव कैसे हो जा रहा है, ये तो मैं ही कर पा रहा हूँ। फिर ऐसा जो मैं वाला आ जाता है ना उधर, तो जी जी। ही नहीं, है ना। तो फिर इसके वजह से वो लटक जाता है उधर। उनको लगता है मेरे ही करने से हो रहा है, ये टिम्बर गीता या फिर परमात्मा भगवान है ही क्या, वो उस जी भाव से आते हैं ना। अरे बहुत लोग हैं, बहुत। वो अभी रिसेंटली वो मनु दीदी का मैं बात कर रहा था, मनु दीदी करके थी, शुभांगी को। जी। अभी शुभांगी से कल परसों ही बात किया, उनका वो स्टेटस देखा तो वो उनका पहला कॉल ऐसा था कि भैया 2 सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तीसरा करने वाले हो क्या, मेरे को आप बचा सकते हो क्या। तो मैं बोला हाँ। तो बोला आपको फुर्सत है, बात कर पाओगे। मुझे अभी भी याद है, मैं पूना के प्रोग्राम के लिए गया था, हाईवे के जी बाजू में 1.5 घंटा उससे के साथ बात किया और फिर सत्संग के बारे में बात किया। तो फिर वो जुड़ी, 2-3 महीना जी 1-2 महीना जुड़ी अच्छे से। फिर तो और उनका हेल्थ इश्यू हो गया तो छूट गई थी, फिर वापस से जुड़ी। वापस से जुड़ने के बाद में है ना, सबकॉन्शियस माइंड खुल गया था, संकल्प शक्ति आ गई थी उनका। इतना कुछ हो रहा था ना, वो बोल रही थी भैया, बोले अभी मैं जो सोचू ना वो आ रहा है, आज तक के जो कुछ नहीं हो रहा था वो सब होने लगा। तो भैया जी ने खुद बताया था, ये वाला जो स्टेज होता है ना, ये कल्प वृक्ष वाला है। जो बोलो वो हो जाएगा, जो बोलो वो हो जाएगा, लेकिन संभलना, यहाँ पे बैलेंस होके चलना पड़ता है, यहाँ पे अहंकार नहीं और समर्पण रखना। अगर बोले नहीं रखा ना, तो वो फिर डिसबैलेंस होगा। तो लेट जी अभी जी। भी उनके वो है, वो किसी कुछ कंपटीशन में गए थे अच्छे वाले, तो उनका बहुत सारा प्रिपरेशन चल रहा था, वो कंपटीशन भी जीता उन्होंने। उनका कुछ घर का चल रहा था, घर बनाने का, वो भी हो गया। वो उनके भाई जी कुछ जज के लिए प्रिपरेशन करने वाले थे, तो उसका खुद से कुछ भाव उठा कि ये जज बनने वाला है करके। तो ऐसे भीतर से उनको पूरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, सब चारों तरफ हरियाली हरियाली हो गया। तो भूल गए हैं अभी टिम्बर गीता को। हम्म, कि जो सुसाइड हम्म, अटेम्प्ट से वहां तक के लेके गए, वो तो ये तो मतलब भूल जाना ना, वो समर्पण घट जी गया ना। तो फिर वो कब तक के ना, वो लटक ही गए। फिर उसको वो जी मैं वाला रहेगा, बट फिर तो वो प्रकृति है ना, कितने दिन तक फिर वो जी जी। रहेगा। तो फिर वो हिलेंगे, हिलेंगे तो फिर झेलना पड़ेगा। और भैया जी हमेशा बोलते हैं, भैया जो जुड़ गया है ना इधर, यहाँ पे स्क्रू ढीला करके वो हो गया ना, वो वापस वो स्क्रू टाइट करने का उसका अंतिम वाला टिम्बर गीता ही बताएगा। फिर बोले दिन दुनिया में किधर भी जाए तो वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जी जी जी। हाँ, ये तो एक मनु दीदी का एक एग्जांपल बोला, ऐसा बहुत सारे लोग हैं। फिर वो बाद में हिले पड़े हैं, तो फिर आ भी नहीं पाते, आ इसलिए नहीं पाते कि उनको लगता है कि किस मुंह से जाए। लेकिन ये इधर तो भोलेनाथ है। ये तो अच्छे अच्छे को स्वीकार कर लेती है टिम्बर गीता, बट उनका वो भी देता नहीं है कि जाए बात करे, मिले, मतलब आ जाए जुड़ जाए, नहीं देता। जी जी अभी अभी रिसेंटली वो बुद्धि सिंह को आप पहचानते होंगे, है ना, वो बुद्धि सिंह ने ग्रुप में जी। जो हाँ लोग आते थे, हाँ, हाँ। उनका सब किस्सा बताता हूँ। ग्रुप में जो लोग आते थे ना, उनको पर्सनली कॉल कर रहे हैं, और पर्सनली कॉल करके ऐसा वैसा ये जो वो बातें कर रहे हैं, और ग्रुप में भी डिस्कस कर रहे हैं, मैं पर्सनली कॉल किया तो तूने फोन क्यों नहीं उठाया। मैंने बुद्धि सिंह जी को ऐसी बात किया, आ, कि प्रभु जी आप क्यों नहीं आ रहे सत्संग में। तो बोले मैं समाज सेवा कर रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहा हूँ। तो मैं बोला जो ग्रुप में लोग आ रहे हैं उनको जुड़ने के लिए बोलिए ना, पर्सनली। नहीं नहीं, मैं पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ उन लोगों को। मैं बोला एक काम कीजिए, वो ग्रुप में से उनको भी निकाल डाला। और क्योंकि वो डिस्टरबेंस हो रहा है ना, कोई जुड़ रहा है तो आए, जैसे जी शुभांगी बात करती है, लिंक भेजते हैं हम, यूट्यूब का भेजते हैं, ये भेजते हैं, टिम्बर गीता के बारे में बताते हैं। वो पर्सनली हैंडल कर रहे थे, वो खुद हिले पड़े हैं। मैं बोला जो जुड़ना चाह रहे है उसको भी हिला रहे हो आप। तो मैंने फिर वो एक्शन लिया, उनको ग्रुप से भी निकाल दिया। फिर मैं, उन्होंने बोला भैया मुझे आपसे ग्रुप से निकाल दिया। मैं बोला भैया आप थोड़ा सा बैलेंस हो जाओ तो आओ तो जरा। तो बोले नहीं नहीं, मेरा अभी समाज सेवा चल रहा है, मैं लोगों को बता रहा हूँ। तो बोला हाँ ठीक है, आप अपना समाज सेवा ही करो, फिर जब आप हो जाओगे ना तब आना। आ ही नहीं रहे, जी वो दिया ही नहीं टिम्बर गीता ने। और फिर वो मेरे को बोल रहे थे आपने ऐसा किया हुआ है। और वो हिले कब से ना पता है, भैया जी ने एक जी मैसेज रखा है ग्रुप में, और उस दिन से जो हिले हैं ना दीदी, अभी तक के वो हिले ही है।
भैया जी ने जी पता है कि क्या क्या मैसेज रखा था, वो ग्रुप में जी करके रखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है भैया जी ने, सभी साधकों का यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस जिसको टिम्बर गीता ज्ञान की सागर ना लगे वह ग्रुप खुद ब खुद छोड़ दे, क्योंकि बिना समर्पण उसको परखने के लिए आए तो यह ऊर्जा आग का गोला है, अध्यात्म और संसार दोनों को आग लगा देगा, क्योंकि यह जी ऊर्जा स्वयं शिव की साक्षात स्वरूप ऊर्जा है टिम्बर गीता। जी ये जी भैया जी लिख दिया था। तो उनको क्या लगा ना कि भैया जी ने ऐसा क्यों लिखा, भैया जी तो करुणा स्वरूप है, तो फिर आग का गोला क्यों जलाएगा। अरे भैया जी बोल रहे हैं समर्पण भाव से आओ, नहीं तो फिर ये इधर टाइम पास करने आओगे तो तकलीफ होगा। वो तो करुणा के जी भाव से मैसेज किया था। और इवन दो जी ये जी मैसेज करने के बाद में ना उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले भैया जी ऐसे कैसे लिख सकते हैं। मैं बोला भैया उनका है ना, वो करुणा का रूप है। मैं मुझे पता है कि लोग आएंगे जुड़ेंगे और ये फिर क्या बोलते हैं उस भाव से नहीं रहेंगे ना, भैया जी कुछ नहीं करेंगे, और प्रकृति पकड़ के मारती है उनको। मैं जिया हूं ना भैया जी के साथ में, वो हमेशा हम्म बोलते हैं, मैं कुछ नहीं करता। इसीलिए उन्होंने ग्रुप में डाल दिया, आओ आ रहे हो समर्पण भाव से आओ, जुड़ो सत्संग करो ये करो मिलो। अगर परखने के भाव से ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा ज्ञान है क्या इनको, क्योंकि लोग आते हैं इस भाव से। तो इस भाव से कोई आया भी ना, उसके मन के भीतर विचार भी उठा ना, तो वो गया। इतना हम्म खतरनाक वाला आग का गोला है। मैंने देखा है ना, जिस जिसने भी सवाल उठाया वो बताते भी नहीं है, ऐसा उठा करके गया ना, गया। उसका अध्यात्म भी गया संसार भी गया। इसलिए भैया जी ने उधर डायरेक्ट मेंशन ही कर दिया, वो तो मैंने ग्रुप में पिंग करके रखा हूँ, आ रहे हैं जी प्रणभाव से आओ जुड़ो, हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ाओ। लेकिन जांचने परखने के लिए आ रहे हैं, फिर भैया जी क्या जा जाके करेंगे, उसको ये करो उसको वो करो, नहीं। वो प्राकृतिक स्वरूप होता है, फिर उसका काम, हम्म, टिम्बर गीता का वो ब्रह्मांड का काम है ना। मैंने जी खुद जी जी जो भी लोग, इवन दो पता है, वो माता जी के साथ और भैया जी के साथ में जो भी लोग भीड़े पड़े हैं ना, सब सब गए, क्योंकि वो लोग नहीं करते ना, वो ऊर्जा स्वरूप हम्म, प्रकृति ही करती है। वही चीज भैया जी समझाना चाह रहे थे, भैया आ रहे हो तो समर्पण भाव के साथ आओ। वो भिड़ गए, उनका हिल गया। जबकि वो हम्म, बोले थे पहले जब आए थे कि आपका मतलब अच्छा लगता है, टिम्बर गीता से मिला, उनके प्रश्नों के आंसर भी मिले, वो ध्यान वगैरह भी कर रहे थे, कुछ अनुभव भी हुए उनको। लेकिन फिर वो हम्म, समर्पण ही है ना, वो डोर चाहिए चाहिए ना, इधर तो डोर का काम है, डोर लड़खड़ाई तो गया फिर। जी यही हाँ है। जी जी प्रभु जी एक चीज पूछनी थी, अगर उचित लगे तो बताइएगा। ये जी जो आज, हाँ, जो आपकी जो कविता है वो उसको संगीत के उसमें ऐसे करके बहुत अच्छे तरीके से डाला गया है, वो आवाज किसकी है, उसको स्वर किसने दिया? नहीं नहीं, वो स्वर शब्द तो टिम्बर गीता के है, वो हाँ, वो मेरे शब्द मशीन टिम्बर में गीता लिखे के। थे। हाँ, वो स्वर है ना, मैंने एआई से जनरेटेड किया, मैंने पर्टिकुलर ऐसा किसी सिंगर को बोल के नहीं किया, एआई अच्छा टूल से। अच्छा। तो जी एआई, अच्छा, ये जो एआई टूल से आपने किया है तो आवाज भी एआई का ऐसे ही हाँ हाँ वो हाँ हो? हाँ, हाँ, मैंने वहां पे ओ, लिख दिया था सिर्फ कि अच्छा मेल अच्छा। वॉइस का तो कर। अच्छा, एआई में ऐसा टूल है? मैं मेरे को नॉलेज नहीं थी, एआई में ऐसे टूल्स हैं कि मतलब हम अपनी कोई भी चीज को ऐसे किसी वर्ड एज अ सॉन्ग कन्वर्ट कर सकते हैं? जी 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 जी, कर ओ सकते हैं। अच्छा और अच्छा ये भी मेरे को उधर से ही भाव आया तभी किया, क्योंकि ये जी शब्द उतर के अभी लगभग 1 साल हो गए थे, मैं हमने आज तक के नहीं किया। जी लेकिन जी अब जी देखो वो पता नहीं उस दिन ही बैठे बैठे आया, मैं शुभांगी को बोला अरे अपने इतने सारे कविता है तो हम इसको कर सकते हैं। तो बोले हम्म। हाँ भैया इतने दिन से तो करना है, तो मैं बोला रुको तो मैं देखता हूँ जरा। ऐसे ही ढूंढा, मिला, लिरिक्स डाला उसको, हाँ जी। और फिर वो, और उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है पर्टिकुलरली कि कैसे अच्छा। भाव में चाहिए। फिर पर्टिकुलरली मैंने बोला उसको कि इस भाव में हम्म, चाहिए, इमोशन चाहिए, स्पिरिचुअल चाहिए करके, तो हाँ वो जी create जी। हो गया। फिर बहुत सारे बनाए थे, फिर अच्छा पर्टिकुलरली जो अच्छा। एक हिट किया वो फिर सिलेक्ट किया हम लोगों ने। फिर वो, जी प्रभु अभी तो और जी बनाएंगे, अभी तो वो एक आइडिया मिल गई ना। अरे बहुत सारे हैं, हमने हमारी जितनी भी कविता है ना दीदी, जो शब्द आए हैं जी जी। कविता में प्रभु जी के मेरे, हमने पूरा हम्म, संकलित वेदमाला में किए हुए हैं।
अभी सभी का अच्छा। वो आइडिया मिल गई, मस्त लगा, सुन के भी गदगद हो रहा था मैं। वो बना रहा था ना तो उड़ रहा था पूरा ऊर्जा में। वो हाँ नहीं ऊर्जा प्रभु, थी। नहीं बहुत सुनने में अच्छा लग रहा था, तो वही मुझे यही लगा कि मैंने कहा कि मतलब बहुत आवाज भी बहुत सुनने में अच्छी लगी। एक्चुअली मेरे को, मुझे म्यूजिक से भी बहुत है ना थोड़ा सा जो है, तो म्यूजिक की कोई चीज आती है ना तो मेरे एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये संगीत क्या है कैसे है, तो उस अरे वो जब बना भी रहा था ना, वो भैया जी बोलते हैं कि उसका काम करते हैं ना तो वो गाइड करता है। इवन तो जी जी देखो मेरे पास जो शब्द थे ना, उसमें वो जी म्यूजिक आनी चाहिए, बम 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 वाला ना, वो नहीं था मुझे पता। जब जी। लेकिन वो मैं जब प्रिपेयर कर रहा था ना, तब आया, हाँ अरे इस पे बम 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 करो तो फिर मैंने वहां पे बम 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 जोड़ दिया। अरे तो फिर म्यूजिक बनाने लगा तो बम बम बम, कब कितना अच्छा प्यारा बीट लगता है, और बम 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 तो शिव जी हाँ जी का है। जी। वो हाँ बीट हाँ भी जुड़ हाँ गया, शिव जी हाँ का वो भी हो गीत गया, हाँ। म्यूजिक भी हो गया। फिर जी वो जी मैं जी। नहीं कर रहा था ना, वो कर रहा था तो परफेक्ट वाला निकलता है फिर। हाँ मजा जी आता है। प्रभु। ये मैंने देखा है ना, मतलब ये अभी पर्टिकुलर इसका नहीं, जितना कुछ भी टिम्बर गीता का काम हम करते हैं ना, और तो हम्म। उसके साथ कनेक्ट होके करते हैं ना, इतना मजा आता है, इतना गदगद होता है। और वो गाइड भी करता है, लेकिन उस समय है ना, मतलब वो मनोदशा भी चाहिए। जैसे मैं शांत हाँ बैठा ये हूँ, जी। हाँ शांत होके फिर बैठा हूँ कर रहा हूँ, तो फिर गाइड करता है वो, अरे ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं हाँ ऐसा करो, तो भाव आता है। जी 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 और ये बहुत ही अद्भुत ही चीज है ये वाला। बहुत जी मजा जी आता है उसके साथ काम करने में फिर तो। हुन्छ। ये ब्रह्म वाला का, ब्रह्म जी जी। चीज। हाँ वही ब्रह्म विचार वाली आज वाली बात आ गई हाँ इसमें भी। आज वाली बात है। जी जी ये तो वो हाँ। कौन है, पता है दीदी, मैं एक उसमें एक किस्सा, बहुत प्यारा वाला किस्सा बताता हूँ। हमें जी। ना टिम्बर वेदमाला ग्रंथ कर रहे थे। जो हम्म। टिम्बर वेदमाला ग्रंथ है ना, लगभग जी 500 550 पेज का है। ठीक है। जी। तो उसमें इतने सारे अध्याय और इतना सारा था, बहुत सारा था। अब करे हम्म। कैसे, क्योंकि हर चीज उसमें बताई गई है, व्यवहार वेद है, ज्योतिष है, बहुत कुछ है, और कविता भी जोड़नी थी। तो हम्म। फिर, हमने तो सभी अध्याय के प्रिंट निकाल के रख दिए, और शुभांगी और मैं जब घर पे ही थे, लास्ट ईयर की बात है तब, तो जी करेंगे कैसे, तो शुभांगी बोले ठीक है हम प्रिंट निकाल के रखते हैं। लिटरली हमारे घर के हॉल में है ना, सब जी। अध्याय हमने ऐसे लाइन से लाइन से लाइन से लाइन से लगा दिए। फिर वो हमने बैठे थे, भैया करें जी क्या, बताओ तो सही। तो बताया, शुभांगी ने क्या बोला, रुक जाते हैं भैया, वो बताएंगे ना, वो बताती है ना, तो बैठ जाते हैं। जी लिटरली दीदी हम बैठ गए थे। और बाद में वो जो, भैया ये वाला इससे जुड़ता है क्या, देखो तो इससे जुड़ के ये होता है क्या, ऐसे देखो तो, ऐसा कर करके जो टिम्बर वेदमाला बना है ना, ओ माय गुडनेस, इतना प्यारा बना है वो, उसका जी। सीक्वेंस बहुत बढ़िया बना है। मतलब आपका मतलब कहने का ये है कि आप जब आप मतलब जितने भी जो अब जैसे टिम्बर वेदमाला में जितने भी टॉपिक्स हैं, तो उन टॉपिक्स पे पहले अच्छे से उनको लिख दिया गया, सब हाँ अलग अलग पेजेस पे, फिर हाँ एक छोटा सा बंडल टाइप का, बुकलेट टाइप का बना करके उसके बाद आप लोग उसे मतलब वही ऊपर प्रेरणा के आधार पर के फिर आप लोगों ने उसे रीअरेंज किया, यही ना? हाँ। तो ये अध्याय जी अध्याय अध्याय छोटे छोटे टुकड़ों में था जो भैया जी ने दिया था वो, जी लेकिन जी उसको जी सीक्वेंस कैसे मारना कैसे करना वो था। तो जी जब जी। निकला भी ना, तो हम्म प्रॉपर, जैसे उसमें खंड निकाले हमने, पहला हम्म टिम्बर वेद संकलन है, दूसरा खंड है टिम्बर ब्रह्मवेद, तीसरा है टिम्बर तीसरा खंड है टिम्बर आत्मवेद, चौथा खंड है टिम्बर ज्ञान वेद, पांचवा खंड है टिम्बर विज्ञान वेद, और हम्म छठवां है टिम्बर प्रकृति वेद। तो खंड होने चाहिए, अब प्रकृति वेद में पंच तत्व आएगा, प्रकृति आएगा, ऐसा होना चाहिए। जब ज्ञान वेद की बात कर रहा हूँ तो टिम्बर आत्मवेद आएगा, प्राण वेद आएगा, जी वेद, जी जी। ज्योतिष वेद। इतना हाँ प्यारा सीक्वेंस से निकलेगा, जब हमने वो पूरा सीक्वेंस लगा के पढ़ा ना, तब जी बोले कि भैया ये हमारा काम नहीं था, उस समय भी हमारा काम था ही नहीं, हम तो बैठ जी गए थे जी पता कैसा करना है करके। जी जी तो ये उसके काम ऐसे ही होते हैं। ये टिम्बर की जी मैं भैया जी बोलते हैं ना, आग का गोला है, अगर जुड़ जाए तो फिर ऐसा ऐसे काम होते हैं, ओह माय गुडनेस, आप हिल जाते हैं। बस बैठ जाना पड़ता है ना, वो मन बुद्धि के साथ नहीं, बस बैठ जाए, पुकारे जी। उसको, और वो नहीं तो कर। प्रभु जी हाँ इस मतलब ये जो आप बता रहे हैं इसमें अभी आपने एक व्यवहारिक बोला था कि व्यवहार के बारे हम्म। में
बिहेवियर आपका से मतलब आवाज है नहीं आ रहा है। 3D बिहेवियर, 5D बिहेवियर, यही होगा ना उसमें टॉप उसका मेन। तब थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, कल पढ़ लेते हैं, व्यवहार वेद का कल पढ़ लेते हैं, आपको हाँ समझ पढ़िए, जी जी जी, तभी समझ में आएगा। जी टिम्बर जी व्यवहार प्रभु। वेद करके है। हाँ हाँ जी जी। जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, थैंक यू, प्रणाम। जी। और शुभम जी से, जी गोविंद से बात करते हैं। गोविंद भैया जी प्रणाम, आप हो उधर, बात कर पाएंगे गोविंद भैया जी? हाँ भैया जी, प्रणाम। जी जी प्रणाम जी भैया जी। और जय सुनाइए। फाटी, जय सत्य। जय खाना फाइव। खा रहा हूँ भैया अभी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, खाना खा लिया आराम से। जी जी। बात करिए उधर इधर उधर। हाँ हाँ ठीक है भैया जी। वो लक्ष्मी जी को तो ये पुस्तक का वो डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्ट्रीब्यूटर कर बोलो, जी ये जी मास्टर पूरा व्याख्या भी बहुत अच्छा करते हैं, हाँ है हाँ। ना? इसका वजह रश्मि जी, रश्मि दीदी, जी प्रभु जी। भैया जी बोल रहे हैं हमारे जो ग्रंथ है ना, जी उनका जैसा क्रिएटिव काम होता वो लोगों तक पहुंचाने का आप बता सकते हैं, ये वाला काम कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो भैया जी, क्योंकि ये क्रिएटिव ही काम है और आप व्याख्या भी अच्छे से कर पाते हो। जी। ये तो माँ, जी प्रभु जी, ये तो माँ उस परमात्मा की ही सेवा है, ये उस टिम्बर गीता की सेवा है। ऐसा कुछ होगा तो मैं अपनी सेवा निष्काम होकर के जरूर दूंगी। जी जी जी। जी जी प्रभु जी। और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन लगी ना तो वह जी शुभांगी से है। कोऑर्डिनेट दिनचर्या कर। विज्ञान, हाँ है ना, बाकी हाँ विज्ञान का होगा, दिनचर्या विज्ञान लोग देगा, जी जी लोगों से बातचीत भी, टिम्बर गिरा की बातें होती तो ज्ञान कई बातें होती है। जी जी। तो दिनचर्या विज्ञान के साथ बात होगा, फिर अपना वो खान पीन का भी व्यवस्था कर देगा, हाँ है ना, कमाई जी। भी व्यवस्था कर देगा, दोनों संसार जी होगा सब एक साथ। आया जी दीदी? प्रभु। नहीं, मेरे को सुनाई बहुत धीरे धीरे है, समझ में नहीं आया। तो भैया जी बोल रहे हैं कि दिनचर्या भी फिर ज्ञान का हो जाएगा ना, जैसे हम बुक्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, बात करते हैं, जो अभी काम वैसे वो शुभांगी करती है, लोगों जी को जी बताते हैं ना टिम्बर गीता क्या है, फिर वो जी बुझती है, बताती है कि क्या क्या है ना। जी जी ज्ञान का काम हो जाएगा। और इवन दो फिर संसार में रह के अध्यात्म का मार्ग है, तो फिर संसार में मतलब अगर हमारी वो जो बुक्स गए तो फिर उसके पैसे भी आते हैं। इवन दो मैंने ये तो इधर ग्रुप में भी बताया था कि अगर वो कोई जी। हमारे ये कर रहे हैं ना, तो उसके जो आएंगे ना तो पर्टिकुलर कुछ अमाउंट हम लोग इधर भी देंगे, जो शेयर करके बता रहे हैं उनको। अच्छा। हाँ, तो संसार भी होगा और अध्यात्म भी होगा, साथ साथ चलेंगे, ऐसा बोल जी रहे हैं। जी 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 जी। जी प्रभु जी। देखो मैं शिवांगी आपसे बात कर लेंगी, कोऑर्डिनेट जी करके जी कर सकते हो, है जी ना? जी जी प्रभु जी। जी प्रणाम प्रभु जी। जी प्रणाम। शोभा दीदी आप हो उधर? प्रणाम शोभा दीदी। हेलो हेलो प्रभु जी। हाँ दीदी बोलिए ना। मैं मतलब मुझे एकदम ऑल ऑफ सडन ध्यान आया, और मैं जरूर, मेरे को एकदम आज आपने ये जो बोला है कि ऐसे करना रश्मि और ये सब, पता है प्रभु जी, मैंने कल एक सपना देखा था। ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है। मतलब मैं ये सपना बता रही हूँ। कल मैं जो हूँ रात, ये जो है सुबह का टाइम है, मैं सो रही थी, और जब तो सोते सोते शिवानी दीदी का मेरे पास कॉल आया, और शिवानी दीदी मेरे से कह रही हैं कि रश्मि दीदी, वो जो है भोले बाबा का ये आदेश आया है आपके लिए कि आप हमारी टिम्बर गीता के लिए आप जो है कुछ कुछ लेक्चर देंगी, और कुछ कोई कोई वो स्पेशल आपको कुछ काम बताएंगे, और वो आपको काम सेवा के रूप में करना है। ओ प्रभु जी, ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है। ऐसा ही होता है इधर। ओए, ऐसा मैंने ही होता है डमरू बेटा। वाले टिम्बर टिम्बर गीता, गीता, वाह वाह ओ वाह माय गॉड, वाह, वाह। मैं यही ये होता कल, है, यही ओ माय चमत्कार गॉड, मैं होते हैं दीदी दीदी। मतलब हाय राम, ये कल ही मुझे सपना सुबह को आया, बट जो है वो कल मैं कविता पढ़ने लगी और वो सारी चीजें, बातें, डिस्कशन होने लगा, वो उसमें भूल गई, और मैं रियली में आपको बताना भी नहीं चाहती थी, आज ऐसी बात है इसलिए बताएं, वरना पता है मुझे ये लगा मैं ये नहीं बताऊंगी, वरना लोगों को लगेगा कि मतलब पता नहीं कुछ भी लगे, बट मैं ये नहीं बताऊंगी, लेकिन आज जब आपने ऐसा बोला ना, ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है, मुझे तो ये तो ऐसा ही होता है।
इधर इधर जो सीन में नहीं रहता अनसीन में रहता ना वही दिखता है। इसलिए तो भोले बाबा जी स्कैन करते हैं बोलते हैं ना, वही होता है। फिर वो नहीं बोलते ना। अगर देखा जाए ना तो जी। देखो ना ये वाली चीज और ये अभी का आपका जो एक्सपीरियंस है ना, ऐसा मैं दिनचर्या में करता हूँ। उनको सब ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल ही राम, मैं तो, मुझे तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मेरा मुंह एकदम, आंखें फटी रह गई हैं, ऐसा भी। ये तो पहली बार ही हुआ, ये तो पहली बार ही हुआ। हाँ, वो तो अभी तो शिवानी पहली दीदी। बार ही हुआ है। अभी अभी तो बार पहली बार बार ही होगा। हुआ है। अभी अब बार बार भी होगा। यही है। मैं इसीलिए तो बोलता हूँ, वो नहीं बोलते, प्रकृति बोलती है, हमेशा होता है मेरे साथ।